कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक बहुत बड़े अदृश्य खेल का हिस्सा हैं? एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल जहां लगता तो है कि फैसले हम ले रहे हैं, पर शायद वो हमारे होते ही नहीं। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग, सिर्फ 5, बाकी के 95% लोगों के दिमाग को, उनके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। और नहीं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। ये हमारे रोज के रिश्तों में हमारे आसपास होता है। जरा सोचिए, कुछ लोग कैसे हमेशा अपनी बात मनवा ही लेते हैं और बाकी लोग बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रह जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक शतरंज की बिसात जैसा है। हमें लगता है कि चालें हम चल रहे हैं, राजा, रानी, घोड़ा सब हमारे कंट्रोल में है। पर क्या सच में ऐसा है? सुबह कौन सी कॉफी पीनी है, ये फैसला क्या सच में हमारा था, या फिर उस ऐड का असर था जो कल रात देखा था? हमारे ज्यादातर फैसले असल में किसी अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या हमारे फैसले, हमारे चुनाव सच में हमारे अपने हैं? यही सवाल इस पूरे खेल की, इस पूरी कला की जड़ है। सबसे बड़ी चालाकी, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन तो यही है कि सामने वाले को कभी पता ही न चले कि उससे कोई फैसला करवाया गया है। उसे तो यही लगता है कि ये आइडिया तो उसी का था। ठीक है, तो सबसे पहला कदम क्या है? पहला कदम है इन खिलाड़ियों को पहचानना, उन किरदारों को जो अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। तो इस खेल में ना मोटे तौर पर 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले हैं असहाय पीड़ित, जो अपनी बेबसी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। दूसरे मीठी मीठी बातें करने वाले, जो तारीफों का ऐसा जाल बिछाते हैं कि कोई भी फंस जाए। और फिर आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक, चुपचाप देखने वाले। ये वो हैं जो कुछ नहीं बोलते, बस आपकी हर कमजोरी को चुपचाप नोट करते रहते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हुए। ये जो पीड़ित वाला किरदार है ना, ये ऐसे ही काम करता है। ये लोग ऐसी बातें बोलेंगे कि एक इमोशनल बोझ डाल देंगे, एक ऐसी जिम्मेदारी और निर्भरता का जाल बुन देंगे कि उन्हें ना कहना नामुमकिन हो जाता है। हमें लगता है कि हम तो बस मदद कर रहे हैं, पर असल में हम उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन चुके होते हैं। कभी ये सोचा है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने खूब तारीफ की और उसके ठीक बाद कोई काम करने को कह दिया? ये मीठी बातें करने वाले की एकदम क्लासिक चाल है। वो तारीफ कर करके इतना अच्छा फील करा देते हैं कि जब वो कुछ मांगते हैं तो मना करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जब हम इन किरदारों को पहचानने लगे हैं, तो अब ये देखते हैं कि इनकी प्लेबुक क्या है। मतलब वो कौन सी तरकीबें हैं जिनका इस्तेमाल करके ये किसी पर भी मनोवैज्ञानिक कब्जा कर लेते हैं। देखिए, असली गुलामी वो नहीं है जिसमें जंजीरें होती हैं। असली गुलामी तो दिमाग की और भावनाओं की होती है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें किसी को दिखती नहीं, और इसमें धीरे धीरे इंसान की अपनी पहचान ही मिटने लगती है। वो किसी और की मर्जी से, किसी और की इच्छाओं पर जीने लगता है। और यही तो मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा मकसद है। ये एक बहुत गहरी बात है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब शिकार को अपनी गुलामी ही प्यार लगने लगे, जब कोई अपने पिंजरे को ही अपना घर मान बैठे, जब कंट्रोल को प्यार और केयर का नाम दे दिया जाए, तो समझ लीजिए वो खिलाड़ी अपना खेल जीत चुका है। तो कौन से हथियार हैं इनके तरकश में? देखिए, ये कुछ सबसे आम तरीके हैं। पहला, गिल्ट फील कराना, ताकि सामने वाला हमेशा दबता रहे। दूसरा, ये यकीन दिलाना कि उनके बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता। और तीसरा, एक ही झूठ को इतनी बार दोहराना कि वो सच लगने लगे। ये सब एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं, जो धीरे धीरे असर दिखाता है। लेकिन हर खेल को जीतने का एक तरीका होता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। इस पूरे खेल से बचने का जो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार है, वो है जागरूकता। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अपने दिमाग का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। और यहीं पर सबसे जरूरी सबक छिपा है। अगर किसी के असली इरादे जानने हैं, तो वो क्या कह रहे हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनके कामों का पैटर्न देखिए, क्योंकि जुबान तो झूठ बोल सकती है, पर किसी के काम, उनका व्यवहार का पैटर्न वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर सवाल ये है कि सच्चाई देखें कैसे? कुछ तरीके हैं। सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें।
किसी एक घटना से कोई नतीजा ना निकालें, बल्कि उनके व्यवहार के पैटर्न को देखिए। और सबसे जरूरी, जब किसी की बातों और कामों में फर्क दिखे तो हमेशा हमेशा उनके कामों पर भरोसा करें और खुद से पूछें कि उन्हें असल में चाहिए क्या। पावर, अटेंशन, आखिर उनका मकसद क्या है। एक बात याद रखनी होगी, इसका मकसद सिर्फ दूसरों से बचना नहीं है। असली लक्ष्य तो अपने दिमाग को, अपनी विल पावर को इतना मजबूत बनाना है कि कोई हमें किसी भी तरह के धोखे या गिल्ट के जाल में फंसा ही न पाए। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, ये दुनिया, ये जिंदगी एक शतरंज की बिसात है। खेल तो खेला जा रहा है, अब यह हम पर है कि हम सिर्फ एक मोहरा बनकर रहना चाहते हैं या फिर खिलाड़ी बनना चाहते हैं। फैसला हमारा है।